ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि कल है 2 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष के पहले शनिवार का बहुत ही पावन सा दिन, और ये वही दिन है जिस दिन हमें भूल कर भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है ना। इसका क्या तरीका है, इसके क्या फ़ायदे हैं, बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब ये क्या तरीका है कि भैया महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस उपाय में ऐसा ही है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। तरीका क्या है समझो। अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लो कि फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा ही फायदा, एक ही फायदा है, वो है मनोकामना। बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में जल भरना। आप कहोगे भैया जब जल चढ़ाना ही नहीं है तो जल भरें क्यों? अभी आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, जल भर लिया। अब उस जल को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, बाकी हर जगह चढ़ाना है। कैसे समझो। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, उस जल को 4 जगहों पे चढ़ाओगे। 4 जगह कौन सी हैं? पहले आपको उसी तांबे के लोटे से जल चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके। दूसरी बार चढ़ाओगे उसी तांबे के लोटे से थोड़ा सा जल भगवान कार्तिक के स्थान पे। 2 जल हो गया है। जो तीसरा जल चढ़ाओगे, जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके। जो चौथी जगह जल चढ़ाओगे, ये स्थान होता है माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का स्थान। तो थोड़ा सा जल आपको यहाँ पे पूरे गोल गोल करते हुए चढ़ा देना माता के हस्तकमल पे। अब उसी कलश के जल को बचा लेना थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 4 बार में पूरा जल खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा सा जल बचा लेना। अब 5वीं बार जो जल चढ़ाओगे वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना इस उपाय में। फिर कहाँ चढ़ाओगे? 4 जगह जल चढ़ा दिया, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है उसको लेके जाएंगे कहाँ पे? बेल पेड़ के नीचे। और आपकी जो कामना होगी, कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो कामना होगी वो बेल पेड़ के नीचे जल को चढ़ा करके कह देना। वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, ज़रूर करिएगा कल सभी लोग इस उपाय को। बाकी ये उपाय करने के बाद में या फिर इस उपाय को करने से पहले आपकी इच्छा है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल आप बिल्कुल भी चढ़ा सकते हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं है। बट जो उपाय मैंने आपको बताया है, उस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। बाकी जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ तो आपको पूजन करनी ही करनी है। समझ में आई बात मेरी ना? चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय होगा लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि धन संपदा के लिए। बहुत परेशान होना कि धन, घर में धन नहीं है, हम लोग कर्जे में डूबे जा रहे हैं, तो हर शनिवार को इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो। 2 से 3 शनिवार करोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आएगी, बहुत परिवर्तन आएगा, है ना। देखो, यहाँ पर आपको दूध दिख रहा है, तो दूध में गलती मत किया करो। आपको लेना होगा गौ माता का दूध यानी कि गाय का दूध, और वो दूध होना चाहिए कच्चा दूध। ठीक है, दूध ले लिया। अब इस दूध के साथ आपको लेना होगा क्या? सरसों का तेल का दीपक। सरसों का तेल नहीं लेना है आपको, सरसों के तेल का दीपक गोल बत्ती वाला लेना। ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेके कहाँ जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। वहाँ पर पहुँच करके जो आपके पास में एक दीपक है सरसों के तेल का गोल बत्ती वाला, वो आपको जलाना है। ये सारे काम शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद जो आपके हाथ में दूध है, थोड़ा सा ज़्यादा, जितना भी दूध है, वो पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। अपने साथ घर से थोड़ा सा आटा लेकर के जाना गेहूं का, और उस आटे को पीपल पेड़ की जड़ में डाल देना चिड़ियों के लिए। जो भी व्यक्ति दूध का जो चढ़ावा होता है वो पीपल पेड़ की जड़ में शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करता है, उसके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। हमेशा धन संपदा बढ़ेगा और उनके घर में पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जब आप आटा खिला देते हैं चींटियों के, उससे भी माँ लक्ष्मी खुश होती है, और हमारे घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर से बाहर जाती है। ठीक है, सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप इस उपाय को पीपल पेड़ के नीचे कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा भूल कर भी नहीं करनी है। हमेशा पीपल पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे से पहले की जाती। ठीक है, समझ में? चलो,
तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना बताऊं ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझते हैं इस उपाय को। अब यहाँ पर आपको सरसों का तेल दिख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों के तेल को लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना, लेकिन उसको थोड़ा कटोरी में लेना। कटोरी में ले लो, ग्लास में ले लो, लोटे वगैरह में मत लेना, कटोरी या ग्लास में लेना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 रुद्राक्ष। अब वो रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो सकता है, आप पे घर में बहुत दिनों से रखा हुआ है, कुछ भी कितने भी मुखी है ना, आप उस 1 रुद्राक्ष को लेना, ठीक है। रुद्राक्ष को लेकर के आपको सरसों के तेल में डाल देना है। अब कहोगे भैया हम इतने सारे उपाय कर रहे हैं सरसों के तेल के, इस उपाय के फायदे क्या हैं? तो इस उपाय में आप रुद्राक्ष को किस में डाल रहे हो? सरसों के तेल में, यानी कि रुद्र भगवान यानी भगवान शंकर, और सरसों का तेल किसका प्रतीक होता है? भगवान शनि का, यानी कि भगवान शंकर और भगवान शनि का आप मिलन करा रहे हो। तो इससे आपके घर की जितनी प्रॉब्लम होंगी, चाहे नज़र, टोने टोटके, 7.5 ढैया जो भी लगता होगा ना शनि भगवान की वजह से, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, ठीक है। अब इस तरीके से सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ आपको लेके जाना होगा ऐसे, मतलब मंदिर में या फिर किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ पर भगवान शनि भगवान की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, वहाँ पे जाएंगे और पूरा का पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ में एक नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके समर्पित कर देना। रुद्राक्ष को उठाना, धुल करके अपने पास रख लेना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। जितनी भी आपके घर की जितनी प्रॉब्लम होगी नेगेटिव एनर्जी वाली ना, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। समझ में आया बात मेरी ना? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस उपाय की बात कर ली है। एक बात और, कुछ लोग कहते हैं क्या भैया जो औरतें होती हैं, जो स्त्रियाँ होती हैं, क्या वो शनि भगवान की पूजन अर्चना कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, आपको कोई दोष नहीं है। बस जैसे मान लेते हैं कि शनि भगवान की फोटो ऐसे फ्रंट पे लगी हुई है, तो आपको सामने से नहीं जाना है, ऐसे घूम करके जाना, तब उपाय को करना, ठीक है। उनके सामने नहीं पड़ा जाता, बाकी आप पीछे से कर सकते हो, है ना। समझ में आया? चलो, पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने तीसरे उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की, और ये चौथा उपाय होगा आपके घर की कितनी भी बड़ी बीमारी होगी उसको ख़त्म करने के लिए। चाहे वो बीमारी हो या फिर आपके घर का कोई भी इंसान बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है ना, उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो, है ना। क्या करोगे? आपको इस तरीके से लेना होगा एक चौमुखी दीपक, है ना। मन हो आटे का बना लो, मन हो मिट्टी का, जैसे भी आपकी इच्छा हो, लेकिन लेना हमें चौमुखी दीपक है, ठीक है। उस चौमुखी दीपक में आपको डालना होगा सरसों का तेल। कोई और तेल नहीं डालना, ना ही घी, ना ही तिल का तेल, सरसों का तेल डालना। अभी इस दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ बत्ती लगा देना और तेल डाल देना। उसके बाद इस इस क्या वो ये दीपक को किसी प्लेट में रख देना, और प्लेट में रखने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार हो, जो भी व्यक्ति बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है, उसको लेकर के उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार, तीनों में से कोई भी एक, 7, 11 या फिर 21 बार आपको सर से लेकर के पैर तक आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमाना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना। जो बीमार है या फिर जो क्रोध करता है उसके ऊपर से घुमाना, और घुमाने के बाद में आपके घर के जो मेन गेट होगा, ठीक है, जो मेन गेट होगा, उस मेन गेट पे जब हम घर से बाहर जब हम घर के अंदर जा रहे होते हैं, तो राइट साइड, खुद के राइट साइड में आपको वहाँ पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख करके और जला देना। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी ना, वो उसी दीपक के साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती, सकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो आपके घर में प्रवेश करेंगी, और उस इंसान का क्रोध, गुस्सा, जो बीमारियां हैं, वो भी धीरे धीरे करके खत्म होंगी, है ना। 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपके घर की सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी। इस काम को रात में 7 बजे के बाद करना है, ठीक है। प्रदोष काल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, शाम को 7 बजे के बाद इस उपाय को करना होगा, है ना। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हाँ, कुछ पूछना हो तो यहाँ पर भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महा।